नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और पार्टी के भीतर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अंदर रहेगा और किसकी होगी छुट्टी। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लगातार बैठकों के बाद 14 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह सूची 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच किसी भी दिन जारी की जा सकती है। इसके बाद संगठनात्मक बदलाव की अगली कड़ी में 17 फरवरी तक क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी, जबकि 25 फरवरी तक प्रदेश पदाधिकारियों की पूरी टीम सामने आ जाएगी। इस बार संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर खास जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अयोध्या, वाराणसी और सहारनपुर समेत कई अहम जिलों में पुराने चेहरों की विदाई तय है और उनकी जगह नए नामों को मौका दिया जाएगा। संगठन के इस महाबदलाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मथुरा में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ड्रेनेज भूमि पर बने 261 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। मथुरा प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सामने आया है कि ड्रेनेज क्षेत्र में करीब 800 अवैध निर्माण किए गए हैं, जिससे जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है। एडीएम प्रशासन अमरीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि 19 से 21 जनवरी के बीच संबंधित मकानों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। पहले चरण में व्यावसायिक और गैर आवासीय ढांचों को हटाया जाएगा, ताकि विरोध की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। संभावित तनाव को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की मांग भी की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से होगी और किसी भी तरह के दबाव में आए बिना अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर के विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे शहर के भविष्य के विकास के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। इस मास्टर प्लान में वर्ष 2031 तक अनुमानित 51 लाख की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीब 5,878 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। योजना के तहत नारा क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि डिफेंस कॉरिडोर के आसपास लगभग 5,000 एकड़ भूमि पर ग्रेटर कानपुर बसाने की तैयारी है। इससे न केवल आवासीय और व्यावसायिक जमीनों की कमी दूर होगी, बल्कि रोजगार, उद्योग और आधारभूत ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह मास्टर प्लान कानपुर को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के साथ साथ निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश में एक अनोखी और चर्चा में बनी शादी ने लोगों का दिल जीत लिया है, जहां लग्जरी कारों और बैंड बाजे को छोड़कर दूल्हा बैलगाड़ियों के काफिले के साथ दुल्हन लेने निकला। चित्रकूट जिले के लोढ़वारा गांव निवासी दूल्हा अंकित यादव अहिरणपुरवा गांव बारात लेकर पहुंचे, लेकिन इस बारात की खास बात यह रही कि इसमें 1 दर्जन से ज्यादा सजी धजी बैलगाड़ियां शामिल थीं। रास्ते भर ग्रामीणों ने बारातियों पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। दूल्हे के पिता राम सहाय यादव ने बताया कि इस पहल का मकसद सिर्फ शादी को खास बनाना नहीं, बल्कि पुरानी ग्रामीण परंपराओं को फिर से जीवित करना
और गौ पालन के महत्व को समाज के सामने लाना है। उनका कहना है कि आधुनिकता के चलते बैलों की उपयोगिता कम हो गई है, जिससे बछड़ों की उपेक्षा बढ़ रही है, और यह बारात उसी सोच के खिलाफ एक संदेश है। गांव से लेकर आसपास के इलाकों तक यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। वाराणसी की राजनीति उस समय गर्मा गई जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शहर उत्तरी विधानसभा की वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे वोट जिहाद करार दे दिया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने दावा किया कि मतदाता सूची में 9,200 से अधिक नाम दोहराए गए हैं और कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से 5 अलग अलग स्थानों पर दर्ज है। उन्होंने इसे बीएलओ और बीएलए की कार्यप्रणाली में बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठते हैं। मंत्री ने जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि आधार कार्ड के मिलान के जरिए फर्जी और दोहरे नामों को तत्काल हटाया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के लिए मुफ्त राशन वितरण की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे करोड़ों राशन कार्ड धारकों को राहत मिलने वाली है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार फरवरी का राशन 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक वितरित किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट कुल 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल हैं। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को इस महीने कुल 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल रहेगा। विभाग ने सभी कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन से जुड़े मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 पीसीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। चंदौली जिले में सामने आए अवैध कब्जे के मामले में सरकार ने तत्काल प्रभाव से 3 एसडीएम को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में विराग पांडे, वर्तमान में एसडीएम गाजियाबाद, लालता प्रसाद, एसडीएम बुलंदशहर और सतीश कुमार, एसडीएम एटा शामिल हैं। आरोप है कि ये तीनों अधिकारी अपने अपने कार्यकाल में तहसीलदार रहते हुए खलिहान, कब्रिस्तान और बंजर भूमि जैसी बेशकीमती सरकारी जमीनों पर जारी करीब 20 बेदखली नोटिस वापस ले चुके थे, जिससे अतिक्रमणकारियों को सीधा फायदा मिला। सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए साफ संकेत दिया है कि सरकारी संपत्ति के साथ किसी भी तरह की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, उस पर कठोर कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और बीते 24 घंटों में हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरदोई में न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक एस सुनील पांडे ने बताया कि 6 फरवरी को उत्तर पश्चिम दिशा से 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाएं गलन को और बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि नमी वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और रात के समय ठिठुरन बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे ठंड का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश को दवा उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर और नोएडा को ग्लोबल फार्मा हब के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ललितपुर में कुल 1,815 एकड़ भूमि और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 28 और सेक्टर 7 में करीब 600 एकड़ जमीन पर आधुनिक फार्मा क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में ASSCA लैब जैसी अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे दवा कंपनियों को अब परीक्षण के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। यह परियोजना यूपी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के फार्मा मैप पर मजबूत पहचान दिलाने की तैयारी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के लोगों को अगले 2 महीनों तक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ बाराबंकी बहराइच हाईवे पर स्थित घाघरा नदी पर बना संजय सेतु 60 दिनों के लिए पूरी तरह बंद किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया है कि पुल में आई दरारों और क्षतिग्रस्त बेरिंग की मरम्मत के चलते 17 फरवरी से यह पुल पूरी तरह यातायात के लिए बंद रहेगा। इस बंदी का सीधा असर बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिलों के करीब 75,000 से ज्यादा दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है, जिसके तहत बहराइच और श्रावस्ती से आने जाने वाले वाहनों को सीतापुर के चहललारी घाट मार्ग से लखनऊ भेजा जाएगा, जबकि गोंडा और बलरामपुर की ओर से आने वाले वाहन अयोध्या के रास्ते लखनऊ की ओर जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी जरूर लें। उत्तर प्रदेश के उई जिले के कदौरा क्षेत्र में अंतिम संस्कार के दौरान एक बेहद डरावनी और अफरा तफरी भरी घटना सामने आई है,
जहां चिता से उठे धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने श्मशान घाट पर मौजूद लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 50 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए, जबकि 6 लोग मौके पर ही बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार 78 वर्षीय वीर सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान जैसे ही चिता जलाई गई, धुएं से पास ही मौजूद मधुमक्खियों का झुंड आक्रामक हो गया और वहां मौजूद लोगों पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से श्मशान घाट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।